सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए, बीपीएससी तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का हमारा मात्रक और मापन से जो लेक्चर होगा वो सदिश और अदिश राशि के बारे में आज पढ़ाएंगे और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। बच्चों, सदिश और अदिश राशि बेहद ही महत्वपूर्ण है इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज का जो लेक्चर है वो सदिश और अदिश राशियां हैं। तो भौतिक राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं, ये सब भौतिक राशि हैं, वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए देखिए यहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण तो होगा ही, उसके साथ साथ दिशा भी होती है तथा वे सदिश योग के नियम का पालन करती है। सदिश योग के नियम का अगर पालन करती है तभी सदिश कहलाएगी। वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको चाहिए परिमाण, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसके साथ साथ दिशा मतलब डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है तथा वे सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मींस उसका पालन करती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब सदिश योग के नियमों का पालन करना सदिश राशियों के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उदाहरण है पहला विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, कोणीय वेग एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि होता है। विद्युत धारा घनत्व अगर लग गया तो वो एक सदिश राशि होगा, लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि होगा। फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी सदिश राशि है, अनुगमन वेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, ताप प्रवणता एक सदिश राशि है जबकि ताप एक अदिश राशि है, चाल प्रवणता एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। तो बच्चों ये था हमारा सदिश राशि। और एक चीज और, संकेत रूप में लिखते समय राशि के ऊपर तीर का निशान दिया जाता है। जैसे वेग लिखना है तो वेग के ऊपर एक तीर का निशान, ये हो गया सदिश का निरूपण। वेग एक सदिश राशि है उसके लिए, बल एक सदिश राशि है इसके निरूपण के लिए इस तरह से। या आवेग जो है वो एक सदिश राशि है, P मतलब इंपल्स, J मतलब मोमेंटम। ये संवेग एक सदिश राशि है, आवेग एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इस तरह का तीर का निशान दिया जाता है। तो संकेत रूप में लिखते समय सदिश राशि के ऊपर तीर का निशान दिया जाता है। जैसे कि हमने दिखाया, वेग के ऊपर, बल के ऊपर, संवेग के ऊपर, आवेग के ऊपर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर ये तीर के निशान जो है दिए जाते हैं। अब बच्चों सदिश मींस वेक्टर। शब्द वेक्टर का अर्थ है, जो वेक्टर है सदिश, उस वेक्टर का अर्थ है ढोना। ढोना मींस टू कैरी, और यह विस्थापन की ओर संकेत करता है। मतलब कैरी मतलब विस्थापन, कैरी मतलब ये शब्द जो है वो विस्थापन की तरफ इंगित करता है, सूचित करता है। और विस्थापन जो है, विस्थापन जैसी व्यवहार करने वाली भौतिक राशियां सदिश कहलाती है। वैसी जो भी भौतिक राशि है अगर विस्थापन की तरफ व्यवहार करती है तो वे भौतिक राशियां सदिश कहलाती है। तो शब्द वेक्टर का अर्थ होता है कैरी, और कैरी शब्द से ये एकदम विस्थापन की ओर आपको सूचित करता है। इसका अर्थ हो जाता है विस्थापन जैसी व्यवहार करने वाली भौतिक राशियां सदिश कहलाती है। और बच्चों, सदिश होने के लिए राशि को परिमाण होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं।
सदिश होने के लिए राशि को दिशा होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन कहते हैं, और सदिश होने के लिए त्रिभुज योग नियम का पालन। ये 3 गुण सदिश होने के लिए चाहिए। 3 गुण सदिश होने के लिए चाहिए। सदिश होने के लिए चाहिए परिमाण, दिशा और त्रिभुज योग नियम का पालन। ये 3 गुण होगा तब वो सदिश राशि कहलाएगा। सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। पहला, राशि का परिमाण निरूपण करते समय, राशि की दिशा और क्रिया बिंदु। मतलब सदिश राशि को जब निरूपण करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? राशि का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज, राशि की दिशा, डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटीज, और क्रिया बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो बच्चों, सदिश हमने पढ़ा कि सदिश राशियां वैसी भौतिक राशियां होती हैं। सदिश राशि को होने के लिए क्या चाहिए? परिमाण, दिशा और त्रिभुज नियम का पालन। जैसे त्रिभुज नियम का पालन मतलब कि ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है ए से बी 4 मीटर, बी टू सी 3 मीटर। तो ये नियम जो है त्रिभुज नियम का पालन, तो ये AC कितना हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। 25 का रूट अंडर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ये विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। तो ये सदिश राशि को निरूपित करने के लिए त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए, होना चाहिए। और बच्चों, जैसे कि दिशा तो होगा, जैसे मान लीजिए विद्युत धारा है, 5 एम्पियर की धारा इधर फ्लो कर रही है, ठीक, इस तार में। फिर इधर से इधर भी ये जो है 4 एम्पियर की इधर धारा फ्लो कर रही है। तो ये जो है ये दिशा तो है दोनों में, धारा में ये, लेकिन त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा आपका अदिश राशि हो जाता है। वो विद्युत धारा अदिश राशि है, ये त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। जब त्रिभुज नियम का पालन नहीं होगा तो राशि सदिश नहीं। होने के लिए राशि को परिमाण, ये मैग्नीट्यूड होगा, दिशा होगा, त्रिभुज योग नियम का पालन होगा। जैसे हमने बताया विद्युत धारा 5 एम्पियर की धारा ए से बी के तरफ, फिर यहां से जो है 4 एम्पियर की धारा है, इसमें दिशा तो है लेकिन ये त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं होती है। बच्चों, इसमें सदिश होने के लिए राशि में मैग्नीट्यूड, दिशा तथा त्रिभुज योग नियम का पालन होना जरूरी है। ये 3 गुण है तो राशि सदिश है। सदिश राशियों का निरूपण। अब सदिश राशि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियों के निरूपण के लिए, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। जिस तरह से भौतिक राशि के लिए और निरूपित करने के लिए भी आपको 3 बातें जरूरी है। सदिश का परिमाण, सदिश राशि की दिशा और क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि सदिश राशि का परिमाण और राशि की दिशा और क्रिया बिंदु, तो ये सदिश के निरूपण के लिए चाहिए। अब बच्चों, हम सदिश के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे। अब बच्चों, सदिश के विभिन्न प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सदिश के विभिन्न प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार में पहले पढ़ेंगे सामान्य सदिश। सामान्य सदिश को तुल्य सदिश भी कहा जाता है या सम सदिश भी कहते हैं। सम सदिश मतलब तुल्य सदिश। सामान्य सदिश या सम सदिश या तुल्य सदिश, इंग्लिश में इसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। सामान्य सदिश को तुल्य सदिश भी कहा जाता है, सम सदिश भी कहा जाता है या इक्वल वेक्टर भी कहते हैं। ये क्या होता है सामान्य सदिश? एक ही दिशा में कार्यरत 2 सदिश, देखिए ये सदिश ए और ये सदिश बी, दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है। सदिश ए और सदिश बी एक ही दिशा में कार्यरत 2 सदिश जिनके परिमाण समान हो। अगर ये 5 न्यूटन का बल है तो ये भी 5 न्यूटन का बल है, परिमाण समान। या ये 4 मीटर विस्थापन है तो ये भी 4 मीटर विस्थापन है, परिमाण समान हो
और तो वो सामान्य सदिश कहलाते हैं या तुल्य सदिश कहलाते हैं। मतलब एक ही दिशा में कार्यरत दो सदिश जिनके परिमाण समान हो उन्हें हम तुल्य सदिश कहते हैं या सामान्य सदिश कहते हैं। और बच्चों अब हम ये भी बताएंगे, वैसे दो सदिश जिनके मापांक बराबर हो, मतलब कि मापांक मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड ओ ए ओ बी, मतलब ओ ए मापांक, ये हो गया इसका मापांक, ओ बी मापांक, ये मापांक, मतलब जिनके मापांक क्या हो, बराबर हो, ओ ए बराबर ओ बी मापांक। मतलब कहने का अर्थ है वैसे दो सदिश जिनके मापांक बराबर होते हैं एवं एक ही दिशा में निर्देशित होते हैं। मापांक बराबर है, देखिए मापांक वैल्यू ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड इसका वेलोसिटी है तो इसका भी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड। मतलब मापांक बराबर हो, एक ही दिशा में हो तो हम इसको समसदिश कहते हैं। दूसरे शब्दों में वैसे दो सदिश जिनके मापांक बराबर होते हैं एवं एक ही दिशा में निर्देशित या दिष्ट होते हैं वे समान या तुल सदिश या समसदिश कहलाते हैं। ये दोनों पॉइंट स्टेटमेंट एक ही है, ये भी और नीचे वाला भी दोनों स्टेटमेंट एक ही है। तो अब जो है बच्चों विपरीत सदिश या नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर या ऋणात्मक सदिश, ऐसे दो सदिश जो परिमाण में परस्पर बराबर, मतलब जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। ये इसका संवेग 2 kg मीटर प्रति सेकंड है तो इसका भी संवेग 2 kg मीटर प्रति सेकंड है। मतलब ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण में परस्पर बराबर, मतलब जिनका मापांक बराबर हो तथा दिशा विपरीत होते हैं। लेकिन देखिए दिशा P से Q की तरफ दिशा इधर है और Q से P की तरफ B का दिशा इधर है। सदिश A का दिशा और सदिश B की दिशा, मतलब केवल वैल्यू मापांक बराबर हो, मतलब परिमाण बराबर हो तथा दिशा विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत सदिश कहलाते हैं। ये इसका विपरीत सदिश है। मतलब सदिश B जो है वो बराबर है माइनस सदिश A, ये हो गया विपरीत सदिश। दोनों के मापांक बराबर है। तो यदि दो समांतर सदिश के मापांक समान हो, ये भी कह सकते हैं इसको दो समांतर सदिश, समांतर सदिश ही है, अगर इनके मापांक बराबर हो, समान हो, लेकिन एक दूसरे के विपरीत हो, दिशा में निर्देशित हो, तो उसे हम विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। अब तीसरा प्रकार का सदिश है एक तलीय सदिश या समतलीय सदिश। इसको एक तलीय सदिश या समतलीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। या यदि एक से अधिक सदिश राशियां एक ही तल में स्थित हो उसे एक तलीय सदिश कहते हैं या समतलीय सदिश कहते हैं। जैसे एक तल है ये, इसी में सारे सदिश निरूपित किए गए हैं तो ये एक तलीय सदिश है। अब बच्चों एक तलीय सदिश के बाद समरेखीय सदिश को हम पढ़ेंगे। चौथा सदिश है समरेखीय सदिश। सदिश के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं और ये फोर्थ सदिश जो है समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश मतलब कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब समरेखीय सदिश। ऐसे दो सदिश जो परस्पर समांतर होते हैं चाहे उनकी दिशाएं समान या विपरीत हो, समान हो चाहे विपरीत हो, अगर ये सदिश आपस में समानांतर होते हैं तो उसको हम लोग समरेखीय सदिश कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समसदिश, समदिश सदिश और विषमदिश सदिश। तो अब जो है ऐसे दो सदिश जो परस्पर समानांतर होते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, चाहे उनकी दिशाएं समान हो या विपरीत हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, समरेखीय सदिश कहते हैं। दिशा चाहे उनकी दिशा समान हो या विपरीत हो तो उसे हम समरेखीय सदिश कहते हैं। और ये दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये दोनों सदिश परस्पर समांतर होंगे। उनकी दिशाएं, जैसे कि सदिश समांतर हुए हैं, उनकी दिशाएं क्या है, उनकी दिशाएं समान है या उनकी दिशाएं विपरीत है।
तो ऐसे सदिश को समरेखीय सदिश कहते हैं। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या इसको बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर शून्य सदिश, जीरो वेक्टर शून्य सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य तथा दिशा अज्ञात हो, इसका दिशा अज्ञात हो तथा परिमाण शून्य हो, ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण शून्य तथा दिशा मालूम नहीं है, शून्य सदिश कहलाते हैं। अब है एकांक सदिश, इसको यूनिट वेक्टर भी इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एकांक सदिश कहा जाता है। किसी सदिश ए को एकांक सदिश उसी की दिशा में एकांक परिमाण सदिश ए कैप होता है। जैसे ए कैप बराबर, हम इसे इस तरह से, ये हो गया एकांक सदिश। इस तरह से जो निरूपित है, ए के ऊपर एक टोपी लगा हुआ है, उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। ये क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश बराबर सदिश ए बटा उसी सदिश का मापांक, एकांक सदिश। यही सदिश का मापांक यहां रखेंगे तो मिलेगा आपको एकांक सदिश। एकांक सदिश में क्या होता है? इसका परिमाण जो होता है, इसका मापांक जो होता है, ये एक होगा। मतलब अगर एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, एकांक सदिश, इसका मापांक कितना के बराबर होगा? एक होगा। एकांक सदिश का मापांक एक होता है। तो जैसे कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ बात करेंगे हम, तो एक्स अक्ष के तरफ जो होगा वो आई कैप जो होगा वो एकांक सदिश होगा। एक्स अक्ष के तरफ आई कैप एकांक सदिश होगा। वाई अक्ष के तरफ, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के तरफ जे कैप जो होगा वो एकांक सदिश होगा। और जेड अक्ष के तरफ के कैप जो होगा, के के ऊपर टोपी, वो एकांक सदिश होगा। तो एक्स के तरफ, अक्ष के तरफ एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के तरफ एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष के तरफ एकांक सदिश के कैप। मतलब ये बच्चों तीनों का मापांक जो होगा ए होगा। मतलब आई कैप का मापांक बराबर कितना होगा? जे कैप का मापांक बराबर कितना होगा? के कैप का मापांक बराबर हो जाएगा 1। तीनों के मापांक एक होंगे। ओके। और दिशा एकांक में एकांक परिमाण सदिश ए होता है। उसी के जैसे कि एकांक सदिश ए को, किसी सदिश ए को एकांक सदिश उसी दिशा में एकांक परिमाण का सदिश ए है। जैसे हम दिखाएं, ए सदिश को निकालना है ना, तो इस सदिश को ऊपर रखिए और इसी सदिश का मापांक यहां रख दीजिएगा, एकांक सदिश निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब जो है बच्चों, ये चौथे समरेखीय, पांचवा शून्य सदिश और छठा एकांक सदिश के बारे में पढ़ा। तो अब अगला सदिश है, वो भी हम लोग देखेंगे हमारे वीडियो। और सदिश है एक समदिश सदिश। समदिश सदिश मतलब इसको बोलते हैं को डायरेक्शनल वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। समदिश सदिश को डायरेक्शनल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। दो सदिश समदिश होते हैं यदि उनकी दिशाएं एक ही हो। मतलब दिशा जरूर एक होना चाहिए समदिश सदिश में, चाहे परिमाण बराबर हो या ना हो। परिमाण बराबर हो चाहे ना हो, ये सदिश समदिश कहलाते हैं, लेकिन दिशाएं जरूर एक ही होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। जिधर त्वरण होगा उधर ही बल होगा आपका। दोनों की दिशाएं एक ही होगी। लेकिन अगर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण भी होगा। तो उनकी दिशाएं तो एक ही है। जिधर त्वरण है बाबू उधर ही बल है। त्वरण की दिशा में ही, बल की दिशा में ही त्वरण है। लेकिन त्वरण का परिमाण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि ए सदिश को समदिश दूसरा सदिश एफ है, ए सदिश के समदिश दूसरा सदिश एफ है, तो इससे स्पष्ट है कि ए में धनात्मक अदिश एन से गुणा करने पर एफ प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि ए में कोई धनात्मक सदिश एम से गुणा करने पर ही एफ प्राप्त होगा।
ये बराबर है नहीं। समदिश सदिश में एक ये ए सदिश जो है वो क्या है, एफ के समदिश है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ए में धनात्मक अदिश एम से गुणा करने पर एफ जैसे समीकरण प्राप्त होंगे। अतः धनात्मक अदिश, ये देखिए एम क्या है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, ये धनात्मक अदिश है। द्रव्यमान धनात्मक अदिश है, उसमें सदिश कौन है, त्वरण से गुणा कर दिया गया। त्वरण एक सदिश है, से क्या मिला, समदिश सदिश जो कि बल है एफ। अब बच्चों है विलोम दिश सदिश। विलोम दिश सदिश मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर, प्रति समांतर सदिश। दो सदिश विलोम दिश या प्रति समानांतर होते हैं, चाहे यदि उनकी दिशाएं विपरीत हो, चाहे परिमाण बराबर हो या ना हो। दिशा विपरीत जरूर होना चाहिए, परिमाण बराबर हो या ना हो। परिमाण, दिशा विपरीत होगा, परिमाण बराबर हो या ना हो। जैसे कि हम बता रहे हैं बच्चों, इसके लिए दिशा विपरीत हो लेकिन परिमाण इसका बराबर हो या ना हो। देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग विलोम दिश सदिश। तो विलोम दिश सदिश में जैसे कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में ये है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। और विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो गया, एफ, मतलब आवेश गुना विद्युत क्षेत्र बराबर एफ। तो देखिए यहां पर जो बात है बच्चों, यहां पर जो बात है होता है बच्चों कि विलोम दिश सदिश, पहले बताया गया विलोम दिश सदिश, दो सदिश विलोम दिश या प्रति समांतर होते हैं, चाहे उनकी दिशाएं विपरीत हो। यदि उनकी दिशाएं विपरीत हो, विलोम दिश सदिश में दिशाएं जो होगा वो विपरीत होगा, परिमाण बराबर हो या ना हो। मतलब ऋणात्मक सदिश ऋणात्मक अदिश गुना सदिश बराबर विलोम दिश सदिश। जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, ये विद्युत क्षेत्र है। अगर यहां पर एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है तो इस पर बल किधर लगेगा, बल इधर लगेगा, बल की दिशा इधर हो गई। देखिए ये दोनों सदिश अब क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। दोनों का विपरीत होना जरूरी है। मतलब यहां पर जो है बल में, बल तो इधर है, बल क्या हो गया, बल हो गया विलोम दिश सदिश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश और गुना विद्युत क्षेत्र, ये हो गया। तो विलोम दिश सदिश बल बराबर माइनस ई गुना ई, मतलब कि यानी ऋणात्मक अदिश कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक अदिश है, आवेश एक अदिश राशि होता है, और गुना सदिश विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, इज इक्वल टू विलोम दिश सदिश, बल जो है विलोम दिश सदिश हो गया। मतलब ऋणात्मक अदिश में इस सदिश से गुना करने पर विलोम दिश सदिश प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखिएगा। धनात्मक सदिश में अगर धनात्मक अदिश में यदि सदिश से गुना करेंगे तो समदिश सदिश। देखिए धनात्मक अदिश गुना सदिश बराबर समदिश सदिश, समदिश सदिश, ये नोटिस रख कीजिएगा, हो सकता है कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। और ऋणात्मक अदिश गुना सदिश बराबर क्या हो जाएगा, विलोम दिश सदिश, विलोम दिश सदिश, ये ऋणात्मक अदिश गुना सदिश इज इक्वल टू विलोम दिश सदिश, धनात्मक अदिश गुना सदिश इज इक्वल टू समदिश सदिश।
तो बच्चों अभी हमने केवल वेक्टर के बारे में बताया है, और अगले लेक्चर 26 में हम अदिश राशि और टेंसर राशि के बारे में बताएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए और थैंक यू।